शरद पवार, सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी ने मिलकर जो खेल ममता बनर्जी के साथ खेला और उनसे पूछे बगैर मार्गरेट अलवा का नाम विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के लिए कर दिया, अब ममता बनर्जी ने विपक्ष को सबक सिखा दिया है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करेगी। मतलब यह कि टीएमसी मतदान से दूर रहेगी। इसका सीधा मतलब यह कि मार्गरेट अलवा चुनाव से पहले ही बुरी तरह से हार गई और इसके साथ ही विपक्षी एकता का घड़ा भी फूट गया। ममता बनर्जी के इस फैसले का सीधा फायदा जगदीप धनखड़ को मिला, जिन्हें सियासी मजबूरियों के चलते समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने उनकी राह में अपने फैसले से रेड कारपेट जरूर बिछा दी। असल में ममता बनर्जी के फैसले का अंदाजा तो उसी दिन हो गया था जब शरद पवार ने टीएमसी को आमंत्रित किए बगैर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग कर ली और मार्गरेट अलवा के नाम का ऐलान कर दिया। शरद पवार के इस दांव के पीछे विपक्ष का चेहरा बनने की उनकी चाहत थी, जिसे ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। जब एनसीपी चीफ शरद पवार ने अलवा के नाम का ऐलान किया तो उस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। हालांकि शरद पवार ने अपनी तरफ से यह कहकर ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ा दिया, लेकिन ममता बनर्जी ऐसे किसी दबाव में नहीं आई और अब उनके फैसले ने शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी तक की भद पिटवा दी। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि 21 जुलाई को राज्य में शहीद दिवस मनाया जाता है, इसीलिए सभी नेता उसकी तैयारी में जुटे हैं। टीएमसी ने यह कहा था कि 21 जुलाई को ममता बनर्जी संसदीय दल की बैठक करने के बाद अपनी चॉइस बताएंगी, लेकिन शरद पवार ने जल्दी मचा दी और इसी बात से पेंच फंस गया। वादे के मुताबिक टीएमसी ने शहीद दिवस मनाने के बाद अपना चॉइस बता दिया कि वो किसी को वोट नहीं देंगी। हालांकि ममता बनर्जी के मार्गरेट अलवा से संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ से भी उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो अलवा उनकी करीबी मानी जाती थी। वो कुछ समय तक पीएमओ की मंत्री भी रही। राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। कुछ समय तक ममता बनर्जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी प्रेसिडेंट रही। ममता बनर्जी और अलवा के संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इस बात पर आपत्ति है कि अलवा का नाम डिसाइड करने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। जगदीप धनखड़ ने पुराने सभी गिले सिकवे भुलाकर ममता बनर्जी से उनका समर्थन मांगा था। 28 जून को टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने राजभवन गया था। धनखड़ ने उन्हें एक कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जब 1990 में सीपीएम ने ममता बनर्जी पर हमला किया था तो उस वक्त केंद्र में लेफ्ट के सपोर्ट से वीपी सिंह की सरकार थी। मैं सरकार का हिस्सा था, लेकिन मैं इस फैसले से बेहद दुखी था। उन्होंने आगे कहा कि सीपीएम की आपत्ति के बावजूद मैं ममता बनर्जी को देखने कोलकाता गया था। इसीलिए कहा जा सकता है कि ट्वीट वार के बावजूद धनखड़ ने ममता बनर्जी से व्यक्तिगत संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से इसी बात का इनाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।